लेते हैं एक सवाल के साथ कि आखिर 2027 में यूपी का मुसलमान किधर जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक तरफ गुजिया सेवई कार्यक्रम का आयोजन किया तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईद स्नेह मिलन और सूफी शाम का आयोजन किया गया। सियासत में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, हर कदम के अलग मायने होते हैं। मुस्लिम वोट बैंक तो हर किसी को चाहिए, लेकिन आखिर मुस्लिम किसे चाहिए, उनकी सियासी हैसियत कौन सी पार्टी बढ़ाएगी। रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको दिखाएंगे कैसे भाईजान का सियासी घमासान हर मंच पर गूंज रहा है, हर मिठास में, हर गुजिया, हर सेवई के बीच छुपा हुआ है और किसके हाथ में ये वोट बैंक जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को वोट बैंक तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम भी चाहिए क्या, ये एक बड़ा सवाल। रिपोर्ट के जरिए देखिए। फीसदी भाईजान का सियासी घमासान। 2027 का बड़ा ट्विस्ट, भाईजान बदलेंगे चुनावी स्क्रिप्ट। ईद होली में चुनावी खेल, त्योहारों में सिर्फ सियासी मेल। बीजेपी वर्सेस सपा दिलों की जंग, भाईजान किसके संग। 2027 का चुनाव नजदीक आते ही यूपी में अब हर दावत, हर त्योहार, हर व्यवहार सियासी हो चुका है। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, सियासत का सिग्नल है, जहाँ सेवई और गुजिया के बीच वोटों का गणित पक रहा है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटर, यानी कि जिसके साथ ही आ गए, सत्ता उसी की। और यही वजह है कि 2027 से पहले अब शुरू हो चुका है दिल जीतने का महायुद्ध। योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने ईद के मौके पर सूफी सम्मेलन का आयोजन कराया था, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे और तमाम भाजपा के नेता मंत्री भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं दानिश आजाद ने जो आयोजन कराया था उसमें भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे। पहली चाल सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से लखनऊ में दानिश आजाद अंसारी ने सजाया ईद स्नेह मिलन और सूफी शाम का मंच, जहां सिर्फ जश्न नहीं, सियासी मैसेज था। मंच पर एक दो नहीं, पूरा पावर शो था। डिप्टी सीएम, मंत्री, एनडीए के नेता और साथ में उलेमा, दरगाह, खानकाह के चेहरे। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह सहित सूबे के 37 से 38 मंत्री पहुंचे। ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसके अलावा बीजेपी संगठन के तमाम नेता भी इस ईद मिलन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। यानी बीजेपी अब दूरी नहीं, सीधा कनेक्शन चाहती है। बीजेपी की चाल के बाद समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतरी। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में होली ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया और नाम रखा गया गुजिया सेवई मिलन समारोह। मिठास और सियासत दोनों साथ साथ। जहां बीजेपी के मंच पर भारी भीड़ देखने को मिली, बड़े चेहरे, वहीं समाजवादी पार्टी का मंच थोड़ा सा खाली नजर आया, थोड़ा सा फीका भी पड़ा था। बड़े मुस्लिम धर्मगुरु नदारत से रहे। इस कार्यक्रम को सपा के विधायक आशू मलिक के द्वारा आयोजित किया गया था। होली मिलन और रोजा इफ्तार की दावत की है। यही हमारे भारत की पहचान, हिंदुस्तानियत यही है कि जहां हम मिलजुल करके रहते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा रही है कि हमने मिलजुल करके त्योहारों को मनाया है। और जितने भी त्योहार आते हैं वो हमें मिलने का मौका देते हैं, एक दूसरे की खुशियां बांटने का मौका देते हैं। सपा दफ्तर में हुए होली ईद मिलन समारोह कार्यक्रम की तस्वीरों को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा, हमने अपने होली ईद मिलन का मीठा सा नाम रखा गुजिया सेवई मिलन समारोह, क्योंकि कड़वाहट फैलाने वाले हुक्मरानों के इस दौर में हम चाहते कि सबके मुंह मीठे रहें। होली मिलन समारोह महावीर जयंती के दिन, यही हिंदुस्तान है, यही पीडीए का पैगाम है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में गुजिया सेवाई मिलन समारोह का आयोजन कराया गया था, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए थे। इस आयोजन को आशू मलिक ने कराया था, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे और समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा आयोजन कराया था। अखिलेश यादव का बयान सिर्फ एक मैसेज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हिम्मत थी कि अब मुस्लिम वोटर उनके साथ है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब सिर्फ रैली नहीं कर रही, बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है।
उलेमाओं से संवाद, दरगाहों से संपर्क और भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पुराने फॉर्मूले पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर भरोसा बनाए हुए है। लेकिन सवाल, क्या 2027 में पुराना गणित ही काम करेगा? 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सपा के साथ आ गया था और अब बीजेपी उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 20% की आबादी को लुभाने के लिए सभी पार्टियां जुट गई हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो अब देखना ये होगा समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर मुसलमान माना जाता है वो क्या समाजवादी पार्टी की ओर जाता है या फिर जो अन्य पार्टियां हैं जो लगातार मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं उनकी ओर मुसलमान वोटर जाता है। फिलहाल इन दोनों आयोजन से ये साफ है कि मुस्लिम वोट के लिए कहीं ना कहीं सपा ने तो कमर कस ली है, बीजेपी भी इसमें अब सेंधमारी करने में जुटी हुई है। सेवई, गुजिया, कव्वाली सब दिख रहा है, लेकिन असली खेल दिल और वोट का है। उत्तर प्रदेश में हर त्योहार सियासी मंच बन चुका है, जहां मिठास के पीछे छुपा है कड़ा मुकाबला। याद रखिए, 20% वोट सिर्फ आंकड़ा नहीं, सत्ता का पासवर्ड भी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।